इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। उसके बारे में आप सोचें जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। यदि आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं जो कि परमेश्वर के वचन के साथ सहमति है, फिर आप उस झूठ को निकाल फेंकिए और उसके स्थान पर रखिए सत्य। सत्य ही एकमात्र ऐसी चीज है जो झूठ से बचाता है। केवल एकमात्र चीज। पहले शास्त्र वचनों का एक ग्रुप जिसका प्रकाश परमेश्वर ने मुझे दिया जब मैंने पहले मिनिस्ट्री शुरू की थी 40 साल पहले, ये था यूहन्ना 8:31-32। यदि आप इस पर आगे चलते रहे, सब लोग कहीं चलते रहें, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। अब वचन में बने रहने का ये मतलब नहीं कि आप बस इसे पढ़ते रहिए और अंडरलाइन करें और सोचे कि आपको समझ आ गया। इसमें चलते रहने का मतलब है कि आप न केवल इसे पढ़ें पर इसे सीखें, फिर आप आगे बढ़ें और करें और आप इसे अपने जीवन में व्यवहार में लाएं। बस वचन पढ़ लेना आपको आज़ाद नहीं करेगा। ये कार्य है जो आपको आज़ाद करता है। आपके लिए आसान था मुझे सुनना और इस बात का शत्रुओं को क्षमा करना पर विचार करना बजाय आपके लिए जब अगली बार उस व्यक्ति को देखेंगे और आपके पेट में मरोड़ सा उठने लगता है और फिर आप याद करते हैं अब तब आप आज़ाद होते हैं जब आप वो करते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें और आपका शरीर चिल्ला रहा है कि ये ना करो। चलो भी यूहन्ना 1:14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। अब आप जानते हैं बहुत बात करते हैं अनुग्रह की और हर कोई अनुग्रह पसंद करता है क्योंकि ये वो चीज़ है जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहे हैं जिसके हम योग्य नहीं हैं, पर वो बस केवल महिमा से भरे हुए नहीं आए, वो आए अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। तो जब आप सत्य को बोलने को राजी होते हैं तब आप अनुग्रह से वंचित नहीं होते। परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं सत्य की आज्ञा मानने के लिए जो हम वचन में पढ़ते हैं। वो हमें अनुग्रह इसके लिए नहीं देते कि हम उसको ढांप दें जब हम वो गलत है वो करते हैं। मैं आपको बताऊंगी ये कितना खराब हो गया है। शायद एक बार मैंने ये कहानी सुनाई थी या 2 बार, मुझे याद नहीं, पर हमारा ऑफिस से किसी ने लिखा था, बहुत निष्ठावान व्यक्ति था, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं पर उनके जीवन सचमुच आशीषित हैं और वे कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उनको ढांक रहा है। हालांकि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। ये जाहिर है कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहे हैं। और उसने कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? अब वो बहुत स्वीट था और उसे एक ईमानदार जवाब का हक था। पर मेरा पहला विचार यही था और ये उसके बारे में नहीं था, पर मैंने सोचा ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है जो आज तक मैंने कभी भी नहीं सुनी। मैं कुछ गैर कानूनी कर रही हूँ पर मेरे जीवन के कारण ऐसा लगता है। आप में से कितने ये जानते हैं कि तुम गलत चीज़ कर सकते हो और शैतान इसे इस तरह जाहिर करता है जैसे ये कारगर हो रहा है और आप इसके साथ चले जा रहे हैं। पर समय आता है, कोई भी जो खराब है उसे हमेशा नहीं करता रहता और परमेश्वर की आशीष में रहता है। परमेश्वर दयावान है, यहाँ तक कि
पौलुस ने भी कहा, हालांकि उसमें ज्ञान की घटी थी, परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया, हालांकि वो बाहर निकला था मसीहियों का उत्पीड़न करने के लिए। उसने सचमुच ये सोचा था कि वो वही कर रहा है जो परमेश्वर चाहते हैं कि वो करे। तो हाँ, जब हम पूरी तरह ज्ञानी हों, परमेश्वर हमें बहुत सा अनुग्रह देंगे। पर क्या आप ये जानते हैं कि हर बार जब आप एक चर्च के दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, या आप किसी टीवी प्रोग्राम को लगाते हैं, या आप किसी सीडी को सुनते हैं, या पुस्तक पढ़ते हैं, तो आप उस सत्य के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं जो आपने सुना। ऑलराइट, अब 2 कुरिन्थियों 10:4-5 हम इसे ऊपर दिखाने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप इसकी ओर देखें। ये एक बहुत अद्भुत शास्त्र वचन है, क्योंकि हमारी लड़ाई हथियार, तो वो हथियार जिनसे हम लड़ते हैं शारीरिक नहीं। अब दूसरे अनुवाद में लिखा है वो मांस और लहू नहीं है, तो वो लौकिक हथियार नहीं है। तो अलौकिक हथियार है। ये वो हथियार हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि आप एक शत्रु से लड़ाई कर रहे हैं जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और आप एक ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो वो आत्मिक है, वो आत्मिक संसार में है। फिर आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम देख सकते हैं। हमें ये सीखना होगा कि एक आत्मिक संसार है जो सचमुच बहुत सत्य है। आप देखें, इस समय ये कमरा स्वर्गदूतों से भरा है। यहाँ यीशु घूम रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। अब ये गढ़ कौन से हैं? गढ़ वो झूठ है जिस पर हम विश्वास करते हैं। तो जब आपके मन में वो गढ़ आ जाता है, ये उस क्षेत्र के समान है जहाँ शत्रु अंदर आ गया है, और वो इतनी गहराई से खोद लिया कि उसने खुद को वहाँ गाड़ दिया है, और वो झूठ आपकी असलियत बन गया है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, ये ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो कैसे रहेगा यदि हम थोड़ा और ध्यान देना शुरू करें उसकी ओर कि हम क्या सोच रहे हैं। जब हम एक सचमुच बहुत ही बुरे मूड में जाने लगते हैं, तो उसके बारे में ही सोचो जो आप सोच रहे हैं। जब आप खुद के बारे में अफसोस करना महसूस करने लगे, तो उसके बारे में सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अवसाद महसूस करने लगे, कई बार ये आपके शरीर में केमिकल का मसला होता है, पर कई बार ये बस घिनौनी सोच होती है। चलो भी, आप सब ठीक हैं? जब आपको किसी ऐसे की संगति में रहना पड़े जिससे आप ज़्यादा खुश नहीं हैं, तो ध्यान रखें कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो उस दिन, और वो दिन जो घटना में तब्दील होने वाला है। क्योंकि यदि आप इन बुरे विचारों के बारे में ही सोचने में ही समय बिता दें, तो आपसे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आप उनके सामने आएंगे और उनसे अच्छा दोस्ताना व्यवहार करेंगे। हालांकि चाहे आप अच्छी बातें कहें, तो बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देगी। इसके बारे में सोचिए। यदि आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि जो परमेश्वर के वचन के साथ सहमति है, फिर आप उस झूठ को निकाल फेंकिए और उसके साथ पर रखिए सत्य। आप अपनी सोच में खुद को खुश रख सकते हैं। आप रख सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो हम इसे कह लेते हैं एक पति, एक दोस्त, एक माँ, एक पिता, या जो कुछ भी, और आप सारा समय यही सोचते रहते हैं कि उस व्यक्ति में क्या खराबी है और वो क्या करते हैं जो आपको खिंचाता है। तो आपने उसे उस पॉइंट तक सोच लिया है कि क्या खराबी है, क्योंकि वही सब जो आप देखते हैं और आप जानते हैं, क्या मैं बहुत हद तक आपको गारंटी दे सकती हूँ उनके साथ कहीं ज़्यादा बहुत कुछ सही है बजाय गलत होने के, पर क्योंकि आप अब ये सोचते भी नहीं कि सही क्या है।
हर विचार को कैद करके उसे यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना दो। रोमियो 12:2। और इस संसार के सदृश न बनो। जानते हैं इसका क्या मतलब है? संसार को अपने भीतर से एक छोटा सा डिब्बा न निकालने दे और उसमें ठूस ठूस के न भरने दे और कहीं की यही तुम्हें करना होगा यदि तुम हमारे द्वारा स्वीकार किए जाना चाहते हो। पर रूपांतरित हो जाओ, और जिसका मतलब है कि अंदर से बाहर तक बदल जाओ, जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। मसीहियत व्यवहार के सुधार का कार्यक्रम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मसीहियत है यीशु के साथ प्रेम करना और उन पर फोकस करना जब तक आप उनकी तरह नहीं हो जाते। और वो आपको बदल देते हैं। अब ये देखिए कि आप कैसे रूपांतरित होते हैं। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कितने साल तक मैंने ये सोचा था कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, लोग मुझे पसंद नहीं करते। पर मैं अब जानती हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचती हूँ बजाय उसके कि कौन मुझसे प्रेम नहीं करता। तो यदि कोई है जो मुझे पसंद नहीं करता तो मैं इसके बारे में परवाह नहीं करती। नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हृदय और मन यहाँ अदले बदले जा सकते हैं। नीति वचन 23:7 एक बहुत ही दिलचस्प शास्त्र वचन है। मैं एम्प्लीफाइड बाइबल का अनुवाद बहुत साल पहले से ही उपयोग करती हूँ और अभी भी मुझे वो बाइबल बहुत पसंद है। पर मैंने NIV पर भी जाकर देखा है, क्योंकि आज ज़्यादा लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। और एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, जैसा कई व्यक्ति अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वो है, या वैसा ही वो बन जाता है। ये दूसरे अनुवाद ऐसे कहते हैं जो बिल्कुल ही अलग लगता है, पर अच्छा है यदि आप बैठकर इस पर सोच विचार करें। जैसे नीति वचन 23:7 न्यू लिविंग टेस्टामेंट ये कहता है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता है तो खा पीवे कहते, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। NIV में लिखा है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। पर NIV में एक फुट नोट है जिसमें लिखा है, जैसा वो स्वयं के बारे में सोचता है वैसा ही खुद वो है। पर चलो इस कहानी को ले और सोचे, जैसे मैं किसी को डिनर के लिए बाहर ले जाती हूँ और उनसे कहती हूँ बस खूब आनंद लो और जो कुछ भी तुम चाहते लो इसका पैसा मैं दूंगी। पर अंदर ही अंदर मैं सोच रही हूँ, उम्मीद है कहीं वो वैग्यू बीफ नहीं ऑर्डर करें, क्योंकि उसके 1 आउंस की कीमत $30 है। और यहाँ ये क्या कह रहा है कि जो मैंने उनसे कहा था कि खूब आनंद लो, जो कुछ भी तुम चाहते हो, वो असल में सत्य नहीं था। सत्य वो है जो मैंने अपने हृदय में सोचा है। चलिए भी सुनिए, और यही हमें खुद से निपटना शुरू करना होगा। पर क्योंकि कितनी बार तक हम कह सकते हैं कि प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, और यहाँ कोई आपको आशीष दिखाता है जो उन्हें मिली है। ओ मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, और अंदर ही अंदर आप सोच रहे हैं खैर मुझे पता नहीं कि तुम्हें वो क्यों मिली, मैं तुमसे बेहतर मसीह हूँ, मुझे वो मिलनी चाहिए थी। तो आप देखिए हमारी असलियत में असल में ये चीज़ें नहीं हैं। क्या आप मुझसे सहमत हैं? मैं असलियत में वो नहीं हूँ कि अदना सी सुंदर ब्लू जैकेट वाली और इसके साथ मेरी मैचिंग सोने के गहने। और आप जानते हैं असल में मैं ये नहीं हूँ। मैं असल में वो हूँ जो मेरे हृदय में चल रहा है। ये महत्वपूर्ण भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, पर ये कि मैं यहाँ क्यों हूँ परमेश्वर के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या मैं इसलिए यहाँ हूँ कि मैं काफ़ी लोकप्रिय हो गई हूँ, कि मैं लोगों से भरा एक एरिना आकर्षित कर सकती हूँ, और अब मैं खुद के बारे में बहुत अच्छा महसूस करती हूँ क्योंकि आप मुझे देखते हैं और मैं सोचती हूँ कि ये बहुत लाजवाब है। और या मैं अपनी 76 साल के शरीर की बात करती हूँ, तारीफ़ करती हूँ, और आप मेरी तारीफ़ करते हैं और मुझे वो सब अच्छा लगता है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ और मुझे बुलावा है।
ये वो नहीं है जो हम करते हैं, ये वो है कि हम क्यों करते हैं, उसी की परवाह परमेश्वर करते हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं आज यहाँ आपके लिए शो करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकते हैं। यदि आप सचमुच गंभीर हो जाएं और परमेश्वर के अनुसार काम करें तो आपको ऐसा जीवन मिलेगा जो इतना अद्भुत होगा कि आप इसे समझ भी ना पाएंगे। आमीन। कुछ झूठ पर जिन पर मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया क्योंकि मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया था, वो ये कि मैं हमेशा दोयम दर्जे का जीवन जीऊंगी। मुझे याद है इसके बारे में सोचना। खैर, आप जानते हैं मेरा जीवन कभी भी सचमुच अच्छा नहीं होगा। मेरा मतलब है मुझे गुजारा करना होगा, पर दूसरी तरफ मेरी ये धारणा थी कि मेरे पास ही आएगा, पर हमेशा ये रात में होगा जब मैं बिस्तर पर लेटी होंगी और ये विचार बस मुझ में चलता रहता, एक दिन मैं कुछ महान करने वाली हूँ। ओके, तो आपके ख्याल से कौन मुझसे बात कर रहा था जब मैंने सोचा था कि मेरा दोयम दर्जे का जीवन होगा? और कौन मुझसे तब बात कर रहा था जब मैं सोच रही थी कि एक दिन मैं कुछ महान करने वाली हूँ? हमें सीखना होगा कि कैसे सुनना है। चलो भी, मैं नए सिरे से जन्मी थी जब मैं 9 साल की थी। मुझे पता नहीं कि क्यों, पर मुझ में हमेशा ये जागरूकता थी कि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। और मेरा मतलब है मैं एक बहुत ही गैर परमेश्वरीय वातावरण में पली बड़ी थी। पर मैं छुप कर चर्च चली गई कुछ रिश्तेदारों के साथ जिनसे हम मिलने शहर के बाहर गए थे, और एक 9 साल की उम्र के बच्चे के रूप में मैं अल्टर पर गई और मैंने प्रचारक से पूछा कि आप मुझे उद्धार दे सकते हैं। और जानते हैं, मैं पीछे देखती और ये शोषण जाता नहीं, ये फिर भी जारी रहा सप्ताह दर सप्ताह। पर परमेश्वर मेरे साथ थे और मुझे पता नहीं उन्होंने इसे इस तरीके से किया। वो कर सकते थे, मुझे पता नहीं मेरी माँ क्यों इसे बर्दाश्त करती रही, मुझे पता नहीं क्यों। जानते हैं, हम कई बार समझ नहीं सकते इन क्यों को, और हमें बंद करना होगा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना। हमें बस परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा, और जो शैतान ने मेरी हानि के लिए किया था वह उसे हमारी भलाई में बदल देगा। इस बीच जब शैतान मुझसे फुसफुसा कर कह रहा था, अब तुम इस्तेमाल की गई हुई चीज हो, तुम्हें हमेशा दोयम दर्जे का जीवन मिलेगा। कभी कभार परमेश्वर चिल्ला कर कहते हैं, एक दिन तुम कुछ महान करोगी। आमीन। चलो भी, और आज मैं आपसे ये कहने वाली हूं कि एक दिन आप कुछ महान करेंगे, और परमेश्वर की आपके लिए कुछ बड़ी योजना है। पर तुम्हें लड़ना सीखना होगा, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ना, और शैतान को बंद करना होगा कि वो आपके विचारों को नियंत्रण में रखे। और एक झूठ जिस पर मैंने विश्वास किया, जो मेरे साथ हुआ, वो मेरी गलती थी। मेरे में कुछ खराबी होगी कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा करना चाहा। पर फिर मैंने मेरे परमेश्वर से सीखा कि शैतान एक झूठा है, और यहाँ कोई भी 6 या 7 साल का बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा जो वजह बन सके कि कोई वयस्क उसका शोषण कर सके। और मैंने ये सीखा, वो जो पाप में अज्ञान था वो पाप बना, और ये कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। परमेश्वर हमें उनके साथ इस रिश्ते में इसलिए नहीं लाते कि वही हमें सब कुछ बताएं कि हमें क्या खराबी। वो शुरुआत करते हैं ये कहने से कि तुम मुझ में धर्मी हो। ओ हाँ, खराबियां हम में हैं, पर परमेश्वर इन सब के बारे में जानते हैं उससे कहीं पहले, इससे पहले कि हमें ये थी। एक और झूठ जिस पर मैंने विश्वास किया वो ये था कि असल में मुझे सता रहे हैं, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो एक अच्छा मसीह बनने की। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझसे
परमेश्वर खुश नहीं है। मैं कई साल तक इस निचले स्तर के एहसास के साथ जीती रही कि परमेश्वर मुझसे नाराज हैं। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। यहाँ तक कि उन चीज़ों के बारे में भी जिनका आप सामना करते हैं, ये बस ऐसे था। हमेशा शैतान मुझे दिखाता रहता कि मैंने क्या गलत किया है। तुमने ये नहीं किया, तुमने प्रार्थना की पर सही प्रार्थना नहीं की, तुमने ये किया, तुमने वो किया, या तुमने कुछ और किया। आप जानते हैं क्या, मैं उस पूरे कबाड़ से आज़ाद हो गई हूँ। अब मैं उन आरोपों को बिल्कुल नहीं सुनती। और शैतान कभी पूरी तरह नहीं चला जाएगा, पर जितना जल्दी हो सके आप उसके झूठों को सुनना और उन पर विश्वास करना बंद करें, उतनी ही कम मुसीबत आपको होगी। आमीन। इस कमरे में आज आप में से हर एक के साथ सही ज्यादा है बजाय गलत के, सही ज्यादा है बजाय गलत के। इस बारे में सोचिए, कैसा रहेगा सुबह सवेरे उठना और कहना, प्रभु मेरे पास कुछ है जिस पर हम काम कर सकते हैं, पर मेरा इकरार है कि मुझ में सही ज्यादा है बजाय गलत के। खैर, शत्रु उस दिन जाकर किसी और को ढूंढेगा जिसे वो तंग कर सके। और फिर यहाँ कुछ और झूठे जिन पर मैंने विश्वास किया। मैं ये विश्वास करती थी कि मेरी सारी समस्या, खासकर मेरा बुरा व्यवहार, किसी और की समस्या था। धन्यवाद, धन्यवाद उस सहमति के लिए। और हर बात जो मैंने गलत की थी क्योंकि मेरा शोषण हुआ था, दोष लगाना और बहाने बनाना, और उनमें से किसी ने भी आपकी मदद नहीं की सच का सामना करने और आज़ाद होने में। मुद्दा यह था कि मेरा शोषण हुआ था, मैं सचमुच काफ़ी गड़बड़ में थी, पर मैं सच को सीखना शुरू कर चुकी थी। मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता था, वो मुझे चीज़ें दिखा रहे थे, और बहुत से ऐसे तरीके कि मैं क्या थी क्योंकि मेरा शोषण हुआ था। पर परमेश्वर ने कहा, बंद करो इसे बहाने की तरह इस्तेमाल करना। ओके, ओके, हाँ, ये वो और जो तुम्हारे साथ हुआ, पर परमेश्वर कहते हैं उसे जाने दो जो पीछे रह गया है। देखो, मैं एक नई बात कर रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ सहमति में नहीं आओगी? चलो, भी आपको सीखना होगा कि शैतान कौन है, कि वो तुमसे नफरत करता है, कि वो एक झूठा है। आप अपने विचारों की ओर ध्यान दें, और जब आपके उस दिमाग में कुछ आता है जो परमेश्वर के वचन के साथ सहमति नहीं है, तभी आप अपना मुंह खोलिए और कहिए, नहीं 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 नहीं, मैं जानती हूं कि तुम एक झूठे हो शैतान। और फिर जब आप वचन जाना शुरू कर देते हैं और आप वापस उसके मुंह पर वो वचन मार सकते हैं, जैसे यीशु ने कहा, रुको, पवित्र आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश में ले गया ताकि शैतान उसकी प्रतीक्षा करे। वो उसे किसी बीच साइड के रिसोर्ट पर नहीं ले गया। चले भी, समय आ गया है। कि शत्रु से निपटा जाए और उसे ये जाने दो कि तुम कौन हो, ये कि आप जानते हैं कि वो कौन है, और ये कि ये लड़ाई आपकी नहीं है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ लड़ रहे हैं और वे आपकी तरफ हैं। चलिए भी उठिए और परमेश्वर की स्तुति कीजिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।